अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, बाज़ मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनकी कंडीशन ये होती है कि उनके जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात होते हैं। कमर पे निशानात बन जाते हैं, बाज़ औक़ात वो जो है ब्लैक कलर के दाग होते हैं, बाज़ औक़ात नीले कलर के दाग होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि किसी नाखून से उसको निशान के उसको जो है नाखून लगे हुए हों ना, इस किस्म की कैफियत होती है। जिस्म पर जो निशानात पड़ते हैं तो इनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। अगर कमर पर हों उसकी मुख्तलिफ़ है, जो छाती पर हों या बाजुओं पर हों या रान के ऊपर हों, हर एक के मुख्तलिफ़ इशारे होते हैं कि ये इस वजह से हुआ है। उसमें जो है बाज़ आमलीन किसी पर जो है वो जादू कर देते हैं, उसकी बिना पर जो है ये निशानात पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी भी लड़का या लड़की पर कोई जिन या जिन्नी जो है वो आशिक हो जाती हैं, तो उस वजह से जो है ये निशानात पड़ जाते हैं। और अगर कोई जादूगर अमल करता है तो बाज़ औक़ात उसका रिश्ता ना हो, उस वजह से जो है वो जादू करता है, जिसकी बिना पर जो है इसके जिस्म पर, मर्द हो या औरत हो, उसके जिस्म पर निशानात आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये लड़कियों के जिस्म पर जो है निशानात होते हैं, या फिर उसका रिश्ता तोड़ना होता है, या अगर उसका निकाह हो चुका होता है तो या निकाह तोड़ना होता है, या फिर जो है उसको बे औलाद करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, या फिर दोस्ती करने के लिए भी अगर कोई अमल करता है तब भी जाकर जो है उसके जिस्म पर जो है नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ें अगर आप महसूस करते हैं कि जिस्म पर निशानात या नाखून के निशानात अचानक पड़ जाते हैं, तो उसे अपनी काट ज़रूर करवानी चाहिए। कि अगर आप वो काट नहीं करेंगे तो वो जादू जो है वो मज़ीद आपको आपके जिस्म में बिगाड़ पैदा करेगा, वो आपके जो है मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला कर देगा। तो आप फ़कत जो है डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहेंगे और वो आपको मेडिसन पे मेडिसन देते रहेंगे, लेकिन आपकी तबीयत बेहतर नहीं होगी। तो इसमें इसी तरह है कि आपने जब भी ये निशानात जिस्म पर पड़ते हैं तो ऐसे रूहानी मुआलिज से राबता करें जो वाकई इलाज कर सकता हो, शरई तकाज़ों के बराबर कर सकता हो, तो उनसे आप अपना इलाज करवाएं और अपनी काट करवाएं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये याद रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि जादू का इलाज फ़कत जादू के साथ होता है, फिर वो आपको जादूगरों के पास भेजेंगे। ये याद रखें कि जादूगरों से वक्ती तौर पे इलाज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो बर्बादी लेकर आएगा, वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी लपेट लेगा वो। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी तरजीह यही होती है कि जो शख्स रूहानी मर्ज़ में मुब्तला हुआ है ना, तो वो किसी नूरी अमल से इलाज न करवाए, वो जो है किसी शैतानी अमल वाले से जो है वो अमल करवाए। उस पर जो है शैतान को भी तक़वियत हासिल होती है, क्योंकि वो ऐसे चीज़ों की पूजा करते हैं जो अगर मुसलमान वो उसकी पूजा करता है तो दायरा इस्लाम से वो निकल जाता है। और जादू में कुछ अमल हराम है, कुछ अमल ऐसे हैं जो हराम से भी तजावुज़ कर जाते हैं, जो कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं। तो बेहतर वही है कि जो नूर इल्म करता हो उनसे जो है आप अपना इलाज करवाएं और अपनी काट करवाएं। आज इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो शख्स इस निशानात में मुब्तला है तो वो किस तरह अपनी काट करे। एक आयत मुबारका मैं आपको बताता हूं, वो आयत है सूरह फतह की आखिरी आयत। इसको आयत कुतुब जुनूबी भी कहते हैं, आयत गौस भी कहते हैं। इस आयत मुबारका को इतनी ज़बरदस्त आयत मुबारका है, इसको आप यकीन के साथ पढ़ें
تو اگر آپ کے گھر میں جنات بھی اگر ہیں تو یہ آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنات یا نکل جائیں گے یا پھر اس گھر میں رہتے ہوئے جل جائیں گے۔ یہ اتنی پاورفل جو ہے آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو روزانہ مغرب کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھے اور فجر کے بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور تیل پر دم کر کے جہاں جہاں نشان ہے وہاں آپ نے اس تیل کو آپ نے لگانا ہے۔ جب تک آپ کے نشان مٹ نہ جاتے تو اس وقت تک آپ یہ تیل جو ہے وہ لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی بدولت آپ اس مرض سے یا جادو سے چھٹکارا پا لیں گے انشاءاللہ۔